हेलो दोस्तों, फेमस स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 16 जून सेकंड शिफ्ट का पेपर का जो मैथ वाला पार्ट है उसको लेके आ गए। हूबहू ओरिजिनल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको आंसर देख लेना है, कैसे बन रहा है बता देंगे जहाँ तक होगा। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन का क्या आंसर है। आप अपना आंसर की मिला लीजिएगा अभी। चलिए, पहला क्वेश्चन था, अब जिस टाइम पे था मतलब कि नंबरिंग अलग था, लेकिन पहला मेरे यहाँ है तो पहला दिया था क्वेश्चन है, ए और बी किसी कार्य को मिलकर 30 दिन में करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि बोला था उसमें जो केवल सी के मिलने पर कार्य 24 दिन में समाप्त हो जाता है। तो बोला था कि सी उस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो दोनों का एफिशिएंसी 4 निकाल दिए, इसका 5 निकाल दिए और इसका 4 हो गया, इसका 5। इसको जब 5 में से 4 को घटाइएगा तो 1 आएगा और उसके बाद 1 से डिवाइड कीजिएगा तो आंसर हो जाएगा 120। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन क्या था, जो क्रमागत संख्या यानी 7 क्रमागत संख्याओं का औसत दिया था, ठीक है, औसत दिया था, जिसमें से शुरू के 15 का औसत जेड था, शुरू का 5 का औसत जेड है और अंतिम 3 का औसत आपको बताना है। 7 क्रमागत संख्या दिया था, ठीक है, और शुरू के 5 का औसत दिया था जेड और अंतिम 3 का औसत ज्ञात करना था। तो ये हो जाएगा जेड प्लस 3। उसका अब कैसे होगा तो 1 2 ऐसे करके जांच कर लीजिएगा तभी निकल जाए, आंसर होगा जेड प्लस 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और उसके बाद क्वेश्चन दिया था, जो 3.5 केजी अंगूर का दाम 681.75 है, तो 12 केजी अंगूर का दाम कितना होगा। तो जब इसको डिवाइड कीजिएगा, यहाँ पे इसको 13 से लाइएगा और उसके बाद 12 गुना में कीजिएगा तो आ जाएगा 606 आंसर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन था 8 गुने 6 बराबर 12 दिया था, 9 गुने 8 बराबर 18 दिया था। इसमें लॉजिक चेक करना था जो क्या था। तो 8 गुने 6 कितना होता है 48, अब बाटा करना था 4, फिर ई किया इतना 9 8 72, बाटा करना था 4 तो आ जाएगा 18, ये आता 12 चौका 48। फिर उसी तरह इसको कीजिएगा, फिर उसको कीजिएगा तो 10 छक्के 60 और बटा 4, आंसर क्या हो जाएगा 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 125, एक था रीजनिंग में था या मैथ में, आप देख लीजिए। चलिए ये था 125 था तो 112, तो इसमें देखिए 64 था, 331, 216, 729, तो इसमें गैपिंग दिख रहा है। ये अब 5 का क्यू है, इसके बाद 8 का क्यू है, उसके बाद ये हो गया आपको 216, 6 और 3, 9 का क्यू हो गया, यानी कि 3 3 बढ़ रहा है। इसमें है जो यहाँ पे हो गया 4 और यहाँ हो गया 11, यहाँ पे डिस्टेंस 7 का हो जा रहा है, यहीं इसका आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है। एक क्वेश्चन दिया था विकर्ण, वर्ग का विकर्ण दिया था 18 और परिमाप ज्ञात करा। तो विकर्ण हो गया 18, तो इसको √2a मान लीजिएगा, तो a के मान आएगा 9√2 आएगा a का मान, तो इसका पूरा परिमाप कितना होगा 36√2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इसमें दिया था, इसको बिगेस्ट नंबर इसका ज्ञात करना था, जो इसमें सबसे बड़ा कौन है। तो बड़ा कौन है आपको ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए 6/7 कुछ ऐसे करके था, ऑप्शन में था 22/25, यही आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अब चलिए इधर आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और ऊपर आइए, देखिए क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था कि एक सड़क है जिस पे 2 खंभे लगे हुए हैं और वो सीढ़ी है जो 20, सीधा कर लीजिएगा, सीधा हो गया 20 सेंटीमीटर लंबा है। जो इसको करने पर मतलब कि ये इस पे लेटा रहे हैं तो 30 डिग्री बन रहा है, किसी पे भी लटा सकते हैं, और इस पे जब मोड़ के लिटा देते हैं तो क्या होता है 60 डिग्री का कोण बन जाता है, तो वहीं एक्स का मान। तो इसका आंसर हो जाएगा 34 पॉइंट, यहीं एक बड़ा वाला ऑप्शन था तो इसीलिए यहीं आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब क्वेश्चन है एग्जैक्ट, देखिए पूरा कमेंट करके बताइएगा जी डाटा एग्जैक्ट है कि नहीं। मैं खुद एग्ज़ाम दे के आया हूँ, पूरा एग्जैक्ट डाटा है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया था cosec थीटा इंटू tan थीटा बराबर 2√3। यहाँ पे जब 30 का मान आप रखिएगा तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, आपको हो जाएगा, क्योंकि 1 बटा यहाँ पे तो 2 हो जाता है,
30 का मान गुण है, tan 30 का मान 1/√3 तो 2/√3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 था, 12 था, इसमें तो क्या बहुलक ज्ञात करना था। 15 1 2 3 उसमें 4 था या 15 कुछ डाटा है, लेकिन 15 आंसर इसका है राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 360 मीटर ट्रेन 12 सेकंड में चलती है तो 150 मीटर पुल को पार करने में, तो 360 12 बचे 12 3 36 यानी 30 हुआ। इन दोनों को जब जोड़िएगा आप तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपको 4 500 हो जाएगा। 510 बटा 30 कीजिएगा तो 0 से 0 17 3 51, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा 17 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन इसमें मतलब कि चलिए एक और आया, 3 गो डाटा दिया था आपका और उसका क्या दिया था जो इसको किस समूह में व्यक्त करे कि सभी में समान संख्या हो। तो इसका जब डिफरेंट निकाले तो 128 आया था, इसका मल्टीपल एक ही था 32, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 32। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक दिया था क्वेश्चन, बेलन के क्षेत्रफल दिया था और उसका ऊंचाई दिया था, तो सीधा होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर का मान दिया था स्क्वायर से एच कर देते हो जाता। चलिए एक था 4.4 दिया था तो उसका समय का अनुपात 5.4 हो जाएगा, 5 समय अनुपात 4 हो जाएगा। और एक का वैल्यू दिया था 20 मिनट अधिक से चलता है, तो क्या हो जाएगा। और उसके बाद आपको क्या ज्ञात करना था, तो अगर चाल दुगुना हो जाए तो उस कितना समय लगेगा, तो चाल दुगुना हो जाएगा 50 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 20-25 100 हो रहा था, उसमें चाल दुगुना करके मार दिया तो 50 हो रहा था, तो 50 मीटर इसका। चलिए और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो अभी नहीं हुए हैं, तो इसके बाद जो भी क्वेश्चन आ रहा है मैथ के दिमाग में आएगा वैसे ही आपको कैलकुलेट करके बता दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलें। चलिए हैव ए नाइस डे, थैंक यू।